क्या 498A को ख़त्म किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। अगर तो वो केस झूठा है तो ख़त्म किया ही जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एक जजमेंट आया है अचल गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 में, जिसमें बताया गया है कि ऐसी कोई भी FIR जो कि झूठे तथ्यों पर आधारित है, जिसका कोई फैक्ट नहीं है या जिसके फैक्ट में कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है, जिसमें पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट्स को नहीं बताया गया है या किसी ऑकरेंस को नहीं बताया गया है, जिसमें कोई डेट मेंशन नहीं है, मेयर कंप्लेंट है जिसके बेसिस पे FIR दर्ज है, तो ऐसे कंप्लेंट को रद्द किया जाना चाहिए। या फिर ये कंप्लेंट किसी काउंटर ब्लास्ट हो कि भी किसी और केस से बचने के लिए केस फाइल किया गया, तो उस केस में उसको रद्द किया ही जाना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ अचल गुप्ता की, जिसकी शादी 2008 में हुई थी। उसके बाद से ही दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी उनकी वाइफ के साथ। उन्होंने 2019 में अपनी वाइफ के अगेंस्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया। डिवोर्स फाइल करने के बाद उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस केस भी फाइल किया। उसके बाद उसकी नोटिस उनकी वाइफ को मिलने के 11 महीने बाद उनकी वाइफ ने 498A में FIR दर्ज करा दिया, सिर्फ अचल गुप्ता के लिए नहीं बल्कि उनके घर वालों को लेकर भी। उसके अगेंस्ट में अचल गुप्ता गए सेशन कोर्ट में, जहां से उनको रिलीफ नहीं मिली। उसके बाद हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया है और आपके घर वालों ने किया है तो आपको ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा। पर जब अचल गुप्ता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि अगर इतने सालों से उनकी वाइफ ने कोई कंप्लेंट नहीं किया तो अचानक से अब ऐसा क्या हुआ। और भी उसके बाद जब अचल गुप्ता द्वारा डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद जब उनको नोटिस मिल गया, उसके भी 11 महीने के डिले होने के बाद उन्होंने 498A का केस फाइल किया, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये एक तो काउंटर ब्लास्ट है और दूसरी बात ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिस पे ये 498A को एंटरटेन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और पुलिस को भी ये हिदायतें दी कि हमें भी देखना चाहिए कि 498A जो केस हम फाइल कर रहे हैं या जिस केस को हम चला रहे हैं, क्या वो सच्चे तथ्यों पर आधारित है, क्या कोई झूठ तो नहीं है। क्योंकि सिर्फ कंप्लेंट होना कि हाँ मुझे बहुत परेशान किया, यही मात्र काफ़ी नहीं है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फीमेल्स जो हैं इस केस का, इस सेक्शन का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। ज़रा सा कुछ परिवार में झगड़ा हुआ तो पुलिस के पास पहुंच जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिकन्सिलिएशन का जो थोड़ा सा स्कोप भी कहीं बचता है, तो उस FIR की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ जाके कंप्लेंट हो जाने मात्र से 498 नहीं रजिस्टर्ड किया जा सकता। उसके लिए कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस या कोई ऐसी घटना होनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ एक फीमेल के साथ सच में ही उस फीमेल को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके ससुराल में, और सच में ही उसको इतनी रेमेडी मिलनी चाहिए, लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए उसके ससुराल वालों के खिलाफ और उसके पति के खिलाफ। तो पुलिस वालों को भी ये बोला गया है कि अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये चीज़ देखा जाना चाहिए कि वो किस तरह के प्रताड़ना की वो बात कर रही हैं, किस तरह की रेमेडी वो चाहती हैं और किस किस के खिलाफ चाह रही हैं। क्या ये कोई नाजायज़ केस तो नहीं है, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। और हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि अगर जो कानून हमारे सुरक्षा के लिए बनाया गया है, हम उसको सुरक्षा तक ही रहने दें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। थैंक यू।